हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लेटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम स्टॉक एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपायरी प्रोडक्ट ये पॉइंट सीखने वाले हैं। ये एंट्री इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि नॉन रिटर्नेबल बेसिस पर परचेस किए जाते हैं। वो प्रोडक्ट डायरेक्टली सिंगल की में आप इस एंट्री से लेस कर सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पे वाउचर एंट्री इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद F10 की प्रेस करनी है। उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद इस तरह की विंडो आपको सामने दिखाई देगी। एंट्री ऑफ वाउचर्स, स्टॉक एडजस्टमेंट, क्रिएट। उसमें आपको जिस तारीख को आपको एक्सपायरी लेस करनी है वो तारीख यहाँ पे डेट एंटर करनी है। जैसे कि 3/9/24 को मुझे एक्सपायरी लेस करनी है तो वहां पे वो डेट एंटर कर ली। रीजन ऑफ एक्सपायरी मतलब क्या आपको रीजन लिखना है एक्सपायरी स्टॉक यहाँ पे हम डाल सकते हैं जो भी रीजन है वो। उसके बाद में यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको F3 लोड एक्सपायरी ये बटन दिया गया है। F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लोड नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट ये विंडो ओपन हो जाएंगी। उसमें एक्सपायरिंग अप टू किस तारीख तक मतलब लास्ट कौन सी तारीख तक आपको एक्सपायरी स्टॉक में से लेस करनी है वो यहाँ पे डेट डालनी है। मुझे 31/08/24 मतलब अगस्त 24 तक एक्सपायरी लेस करनी। तो यहाँ पे मैंने वो डेट एंटर कर ली। अगर आपको सिंगल कंपनी का स्टॉक एक्सपायरी में से निकालना है तो यहाँ पे सिंगल कंपनी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल, मल्टीपल यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ब्लैंक करेंगे तो ये सभी 31/8 तक जो भी स्टॉक आपको एक्सपायर हो चुका है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट 31 तक एक्सपायर हो रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। इसमें से कुछ चेंज करना है तो आप ऊपर जाके एंटर करके वो चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली लेस करना है तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे 35 प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके थे वो यहाँ पे 35 लोड हो चुके हैं। नेट अमाउंट में जितना भी वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन के हिसाब से वो माइनस हो जाएगा। नरेशन में आप ये स्टॉक का एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर करने के बाद सेव करेंगे, सेव सेव करने के बाद इसका इंफॉर्मेशन दिखेगा। ये वाउचर कौन से नंबर से यहाँ पे सेव हो चुका है उसका प्रिंट निकालना यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आगे बढ़ेंगे। स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री सेव होने के बाद आपको अगर वही स्टॉक एडजस्टमेंट फिर से ओपन करनी है, कुछ उसमें चेंज करना है, डिलीट करना है, प्रिंट करना है तो इसके लिए यहीं पे F12 की प्रेस करनी है। F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप स्टॉक एडजस्टमेंट ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्शन सिलेक्ट करनी है और फिर एडिट, डिलीट, प्रिंट क्या चाहिए आपको वो सिलेक्ट करनी है। आपको अगर वाउचर नंबर मालूम है तो वाउचर नंबर यहाँ पे टाइप करके वही वाउचर आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर वाउचर नंबर मालूम नहीं है तो ब्लैंक रखेंगे, एंटर करेंगे। अगर डेट रेंज मालूम है तो डेट रेंज यहाँ पे टाइप करके वही डेट रेंज का वाउचर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डेट रेंज भी नहीं मालूम है तो फ्रॉम डेट ब्लैंक रखेंगे, एंटर करेंगे तो 1 अप्रैल 2024 से जो जितने भी वाउचर बने हैं स्टॉक एडजस्टमेंट के वो सामने आपको दिखाई देंगे। तो उसमें से सही वाउचर आपको एंटर करना है। सही वाउचर पे जाके और उसमें क्या चेंज करना है, आपको डेट चेंज करनी है, रीजन चेंज करना है या किसी प्रोडक्ट को चेंज करना है क्वांटिटी वगैरह, तो उस प्रोडक्ट पे जाके एंटर करके आप क्वांटिटी वगैरह सब बैच नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आपको डिलीट करना है तो वो प्रोडक्ट सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे जाके अल्ट डी प्रेस करनी है। अल्ट डी प्रेस करने के बाद यस प्रेस करना है तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा और हमारे एक्सपायरी स्टॉक में ऐड हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा ही वाउचर डिलीट करना है तो एंटर करके नरेशन पे आके अल्ट डी प्रेस करना है। अल्ट डी प्रेस करने से और यस करने से ये वाउचर पूरा डिलीट हो जाएगा और जितने भी प्रोडक्ट इसमें एडलेस हुए थे, एक्सपायरी में रिड्यूस हुए थे, वो सब स्टॉक में एक्सपायरी स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। अगर आपको यही वाउचर प्रिंट करना है तो अल्ट पी से प्रिंट करेंगे। अगर इस वाउचर में आपने कुछ चेंज किया है, प्रोडक्ट बढ़ाए हैं, चेंज लेस किए हुए हैं तो उसको ये वाउचर दोबारा से आपको सेव करना पड़ेगा।
तो इस एंट्री में हमने सीखा कि स्टॉक में जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं वो रिटर्न नहीं हो पाते, वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो पार्टी को रिटर्न नहीं करना है, तो ये स्टॉक एडजस्टमेंट से माइनस कर सकते हैं। धन्यवाद।